यार विभोर कितनी धूप है ना, अम्ब्रेला से भी सताक्षी, ये हमारी कंपनी का गार्ड इस तरह नंगे पैर ड्यूटी क्यों कर रहा है? देखो ना, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसके पैर जल जाएंगे, इसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। हाँ यार, लेकिन ये ऐसे ड्यूटी कर क्यों रहा है? इसने जूते क्यों नहीं पहने, समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो पूछते हैं। सतीश, नमस्ते सर। ये क्या है भाई? तुम इस तरह से नंगे पैर ड्यूटी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? आप एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड से आप ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? आप जाओ ना, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। सतीश, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मामूली से सिक्योरिटी गार्ड से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारे लिए काम करते हो, तुम हमारे लिए बहुत मैटर रखते हो। देखिए मैम साहब, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं, करने दीजिए। आप लोग जाइए। सतीश, हमारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय इस तरह से डिस्कम्फर्ट में काम कर रहा है तो हमें भी तो ये देखकर दिक्कत होगी ना। जब तुम्हारे लिए हमने कैबिन बनवा रखा है, दूसरी बात तुम्हारे पास अच्छे जूते हैं, तो तुम वो पहन के ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो? और बिल्कुल धूप के नीचे आकर तुम ड्यूटी कर रहे हो, वहाँ छाव है, वहाँ पर तुम क्यों नहीं खड़े हो? समझ नहीं आ रही मेरे को ये बात। सब बात समझने की कोशिश करिए, हम नहीं बता सकते आपको। आप लोग जाइए ना, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? सतीश, बस बहुत हो गया, हमें तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। सीधे सीधे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इतनी धूप में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग जाइए। मैं नहीं बता सकता, कुछ परेशानी है। सतीश, अब जब तक तुम हमें रीजन नहीं बताओगे कि क्यों तुम इस तरह से सीधी धूप में नंगे पैरे ड्यूटी कर रहे हो, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें जवाब चाहिए कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। आखिर क्या? मेरी बात सुनो, जो भी रीजन है ना, इसे छाव में डिस्कस कर लेते। कितनी तेज धूप है, अम्ब्रेला में भी मेरे से नहीं रहा जा रहा। ये देखो ना, धूप में वो भी नंगे पैर खड़ा है, बीमार हो जाएगा। सही कह रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी इसकी। चलो तुम छाव में चलो। साहब, चलो अब यहाँ खड़े हो छाव में और आराम से हमें पूरी बात बताओ कि ऐसा क्या रीजन है कि तुम इस तरह से नंगे पैर में धूप में ड्यूटी कर रहे हो। चलो बताओ। साहब समझने की कोशिश करिए, हम नहीं बता सकते आपको, मजबूरी है हमारी। सतीश, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे ओनर कुछ पूछ रहे हैं और तुम तब से यही रट लगा रखे हो कि नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर तुम यहाँ पे बेहोश हो जाते, तुम्हें कुछ हो जाता, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती? साहब, मैम साहब, अगर हम यहाँ धूप में ड्यूटी नहीं करेंगे ना, तो हमको हमारी सैलरी नहीं मिलेगी, और सैलरी नहीं मिली ना तो हमको बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप लोग समझने की कोशिश करिए। विभोर, ये पागल तो नहीं हो गया? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। सैलरी कैसे नहीं मिलेगी? ओनर हम है, सैलरी हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, हम आप दोनों को पूरी कहानी बताते हैं। कहना कि हम ड्यूटी आ रहे थे, उसी टाइम हमारी बेटी की तबीयत खराब हो गई। जल्दबाजी में उसको हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ ले जाके उसको भर्ती कराए, लेकिन डॉक्टर साहब बोले हैं कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के हम उसे बचा नहीं सकते, और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। हम वहाँ से कैसे भी करके यहाँ कंपनी आए। मैनेजर मैडम से बोले कि मैडम हमको हमारी सैलरी दे दीजिए और कुछ एडवांस दे दीजिए। उन्होंने कुछ सुना नहीं, मुझे थप्पड़ मार दिया और बोल रही है कि तुझे एडवांस वगैरह नहीं मिलेगा, अगर सैलरी चाहिए तो तुझे यहाँ धूप में ड्यूटी देनी पड़ेगी मुझे। बस इसीलिए हम यहाँ खड़े थे। सरीना ने ऐसा किया? सताक्षी, सरीना ने ऐसा किया सो किया, लेकिन यहाँ पर हमारे गार्ड क्या कर रहे हैं ये देखो तुम। गार्ड ने सरीना की बात मान ली। जब गार्ड को ये बात अच्छे से पता है कि हम यहाँ के ओनर हैं, हम सैलरी देते हैं सबको, और हमने आज तक कभी कोई एम्प्लॉय में और इसमें भेदभाव नहीं किया, तो सतीश को क्या जरूरत थी सरीना की बात मानने की और इस तरह धूप में नंगे पैर खड़े होने की? अभी तुमने बोला कि तुम्हारी बच्ची की तबीयत खराब है, तो तुमने ये नहीं सोचा कि तुम इस तरह से धूप में नंगे पैर ड्यूटी करोगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारी बच्ची की देखरेख कौन करेगा? साहब, आप नहीं समझेंगे, हम एक बाप हैं, हमारी बेटी की जान पे बनाई है। अगर उसकी जान बचानी हो ना, तो हमको कोई कह दे आग पे चलने के लिए, तो हम आग पे भी चल लेंगे। और यहाँ तो धूप में खड़े होने की बात है साहब, हम पूरे दिन खड़े हो लेंगे, लेकिन हमको बस पैसे से मतलब है। अभी पैसा मिल जाए, हम अपनी बेटी की जान बचा ले, हमारे लिए वही बहुत है। शांत हो जाओ। तुमने जो गलती करी है सो करी है, लेकिन आइंदा से तुम्हें किसी के आगे इस तरह से झुकने की जरूरत नहीं है और किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी में इतने बुरे लोग नहीं हो सकते हैं जो तुम्हें इस तरह से सजा दें, ठीक है? अब 1 मिनट रुको। ये 1 लाख रुपए हैं, ये रखो, अपनी बच्चे के इलाज में यूज करो, और इसके अलावा तुम्हारी बच्चे के इलाज में जो भी पैसा लगेगा मैं और सताक्षी हैंडल कर लेंगे सारा खर्चा। पकड़ो। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। सतीश, जब तुम्हें जरूरत है हमारी, तो हम तुम्हारी जरूरत में खड़े होंगे ना तुम्हारे लिए। जैसे कभी हमें जरूरत होती है तो तुम हमारे पर्सनल काम भी कर देते हो। तो आज अगर तुम्हारे घर में इतनी बड़ी दिक्कत है, तो ओनर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। चलो पकड़ो इन पैसों को। सतीश, रख लो, तुम्हारे साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुमने हमेशा मेरी भाई जैसी हेल्प करी है। जब भी तुम्हारे साहब यहाँ नहीं होते ना, तुम ही सारे काम करते हो मेरे, तो हमारा फर्ज बनता है तुम्हारी हेल्प करना। शुक्रिया साहब, शुक्रिया मैम साहब, आप लोगों ने हम पे बहुत बड़ा एहसान करा है।
ये सब बातें मत करो, ये हमारा फर्ज है। बस एक बात का ध्यान रखना कि ऑफिस में कभी भी कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम हमें आकर बताओगे, और कोई भी तरह की मदद चाहिए तो डायरेक्ट अपने ओनर से आके बात करो, किसी और से नहीं, ठीक है? जी साहब, शुक्रिया। सताक्षी, ये सरीना के कुछ पर ज्यादा नहीं निकल गए हैं? सही कह रहे हो तुम, इसको ना यहीं बुलाओ, इसको मैं बताती हूँ। सरीना जरा ऑफिस प्रेमिसेस के बाहर आना। हाँ, कुछ अर्जेंट है, जल्दी आओ। सताक्षी मैम और मैं दोनों ही खड़े हुए हैं, फास्ट। हेलो मैम। हेलो सर, आपने मुझे बुलाया? यस सरीना, हमने बुलाया। सरीना, आपके ये हील्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओह थैंक यू सर, ये मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किया था और ये कंफर्टेबल भी है। ऑफिस में पूरे 7 वीक्स काम करती हूँ तो कंफर्टेबल फील करती हूँ इसको पहन के। सही कह रहे हो, काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। तो इसी बात पे ना इन हील्स को जरा उतार के नंगे पैर खड़े हो जाओ आप। क्या सर, इनको उतार दूँ? आप ये हील्स उतारिए और एक बार जरा नंगे पैर यहाँ पर खड़े होके दिखाइए प्लीज। ओके सर। सर उतार दिए। गुड। अब इसी तरह से नंगे पैर चल के जाओ और वो जो वहां पे धूप वाला पोर्शन है ना, वहां जाके खड़े हो जाओ, बिल्कुल धूप के नीचे नंगे पैर। सर ये आप कैसा मजाक कर रहे हो? इतनी धूप में मैं वहाँ पे खड़ी होंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सरीना, अगर आपके ओनर्स ने आपसे कुछ कहा है तो आपको वो ओबे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपकी सैलरी भी रुक सकती है और आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो मेरा ये सजेशन है कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा आप फॉलो करो। लेकिन सर ऐसा करना क्यों है? मैंने कुछ करा है क्या? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, अगर तुम्हारे ओनर कह रहे हैं कि वहां जाके खड़े हो जाओ तो हो जाओ, बाकी तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम वहां जाके खड़ी नहीं हुई तो हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे और तुम्हारी जो भी सैलरी बनी है, जो तुम्हारा हिसाब निकलेगा, वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मैम, मैं जाती हूँ। गुड फॉर यू, जाओ। सर मैम प्लीज मैं वहां पर आ जाऊँ, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं, प्लीज सर प्लीज। नहीं सरीना, अब आप हमारे अगले ऑर्डर तक यहाँ पर वापस नहीं आओगे। आप इसी तरह धूप में झुलस कर खड़े रहोगे नंगे पैर, और जब तक ये धूप नहीं चली जाती है तब तक आप वापस नहीं आओगे। और हो सकता है कि ये धूप ऑफिस आवर्स के बाद भी खत्म ना हो, तो तब भी आप यहीं खड़े रहोगे। इस धूप के बाद ही आपकी सजा खत्म होगी। बट सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैंने किया क्या है? अच्छा, तुमने क्या किया है ये हमें बताना पड़ेगा। भूल गई तुम? अभी मॉर्निंग में तुमने सतीश भैया के साथ क्या किया? अरे तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है या नहीं बची है? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज मेरे पैर बहुत जल रहे हैं, प्लीज मैं वहां पर आ जाऊँ प्लीज मैम, प्लीज। मुझे बहुत गर्मी लग रही है मैम, चक्कर आ रहे हैं, मैं बहुत देर से यहाँ पे खड़ी हूँ, प्लीज मैम। सरीना, अगर इस तरह झूठ बोलती रहोगी ना तो ये सजा तुम्हारी बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली है, और तुम्हें अभी के अभी मैं फायर कर दूंगा। तो बेटर है कि अपनी गलती मान लो, क्योंकि गलती मानोगी तो उसके आगे शायद हम कुछ सोच भी सकते हैं, तुम्हें रियायत दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मानोगी तो याद रखना, इससे भी कठिन सजा मिलेगी और तुम ऐसी रोती रहोगी। सर मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई एम रियली सॉरी। मैंने गार्ड को धूप पे खड़ा करा था, बट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मैं उस गार्ड से भी माफी मांगने की तैयार हूँ। प्लीज सर मुझे वहां बुला लीजिए, मेरे पैरों में बहुत जल रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक लास्ट चांस देती हूँ तुमको, आ जाओ। सॉरी मैम, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुड, तुम्हें अकल तो आई कम से कम, और शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? कम से कम इंसानियत तो बाकी रही होती। अब खुद पे भी थी ना, तब पता चल गया तुम्हें कैसा लगता है। जाओ अपना काम करो, और आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं क्या कर बैठूंगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। देविका, देविका कहाँ मर गई? जी मैडम आई। मैडम बुलाया आपने? बैरी है क्या? एक बार में सुनाई नहीं देता? एक ठंडी चिल्ड बोतल लेकर आ फ्रिज से। जी साहब, आपके ये एडवांस पैसे जो मैंने आपसे लिए थे, और ये आपकी फाइल। आज के बाद मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगी। देखो देविका, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है?
साहब माना कि आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मतलब मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और तुम्हारी ये सब बकवास बातें कि मुझे नौकरी करनी है या नहीं करनी है। देविका प्लीज मेरा माइंड डाइवर्ट मत करो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, प्लीज लीव। और ये पैसे उठाओ और फाइल उठाओ और अपना काम करो जाके। देखो साहब, आपके पैसे, आपकी फाइल मैंने यहाँ पे रख दी है, मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगी, मैं बस यही कहने आई थी। अरे प्रॉब्लम क्या है यार, तुम्हें एडवांस पैसे चाहिए थे तो मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दे दिए, अब क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब मर्जी तुम नौकरी मांगने के लिए आ जाओ और जब मर्जी तुम यहाँ से नौकरी छोड़ के चले जाओ। अरे मैं इतनी जल्दी गार्ड कहाँ से ढूंढूंगा? तुम्हें 1000 काम करने होते हैं यहाँ पे। साहब बात पैसों की नहीं है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप कोई ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे या ऐसी जगह काम करना पसंद करेंगे जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो? डेफिनेटली नॉट। तो साहब मुझे भी अपनी इज्जत ना बहुत ज्यादा प्यारी है, मैं किसी और कंपनी में काम कर लूंगी, वहां पर भले ही मुझे पगार कम मिले, कम से कम इज्जत से तो रहूंगी। देखो देविका, घुमा फिरा कर बात मत करो, जो भी बात है मुझे क्लियरली बताओ, हुआ क्या है? तो सुनो साहब, आज सुबह लीजिए मैडम। सतीश यार, लंच का भी टाइम हो गया है, कुछ बाहर से मंगा ले खाने में। यार लंच तो लेके आया हूँ, दही मंगाना है बाहर से। एक काम कर, मेरे लिए छोले कुलचे ले आई हो और दही का एक पैकेट, ठीक है? जा। मैडम अभी मैं खाना खा रही हूँ, 5 मिनट बाद ले आऊँ दही आपकी? 5 मिनट बाद? हमारे भी तो लंच का टाइम हो रहा है ना, हम भी तो खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। पहले हम खाना खा लें, फिर तू खा लियो। मैडम बस 5 मिनट की बात है, फटाफट से खाना खत्म करके लिए आपके लिए छोले कुलचे और दही लेकर आती हूँ मैं। देख रही हो कैसे जुबान बढ़ गई है इसकी। काम कहा जा रहा है तो उससे तो होता नहीं है, ऊपर से जुबान चला रही है। सतीश बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी तू करती क्या है यहाँ पे? पूरे दिन तो बैठी रहती है और चढ़ती रहती है, और कुछ तो काम है नहीं तेरे पास। अगर अभी 10 मिनट लेट खा लेगी ना तो मर नहीं जाएगी तू। जा पहले चुपचाप हमारा खाना लेकर आ, वरना तुझे भी आज खाना नहीं खाने दूंगी और जॉब से अलग निकलवा दूंगी तुझे। जानती नहीं है तू मुझे। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ठहरे बड़े लोग, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, और मैं अपना काम यहाँ पे बहुत अच्छे से करती हूँ, और मुझे पता मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी करती हूँ और गार्ड होने के सारे फर्ज निभाती हूँ। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप 5 मिनट रुक जाइए। आप 5 मिनट नहीं रुक रहे, और आप और साहब पता नहीं हमसे क्या क्या कहे जा रहे हैं। हम कुछ कह नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बुरा नहीं लग रहा। वैसे भी मैडम, मैं यहाँ पे आपके पर्सनल काम करने के लिए नहीं हूँ, जिस काम के लिए मुझे रखा गया है वो काम मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी? जुबान खींच के ना हाथ में दे दूंगी। अगर इस ऑफिस में काम करना है ना तो मेरी सुननी पड़ेगी। जा खाना लेकर आ। बहुत अच्छा किया तुमने, सबक दे दिया। अच्छा, ऐसे लोग ना यही डिजर्व करते हैं, लातों के भूत ना बातों से मानते नहीं। काम डाउन। आप एक बात बताइए, मैं इतने समय से आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी अगर आप मुझसे चाय मंगाते हैं या कॉफी मंगाते हैं या कोई और काम करने को कहते हैं, मैंने आज तक मना नहीं किया। अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी तो भी मैंने उन्हें पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जब मैं खाना खा रही थी और जब मैम साहब को मैं खाना देने गई, मैम साहब से मैंने कहा कि मैम साहब 5 मिनट रुक जाइए, बस खाना खा के मैं आपको दही ला के दे दूंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। माना साहब, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गरीब हूँ, आप लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकती, लेकिन मेरी भी इज्जत है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, जो तुम्हें फील हो रहा है मैं भी फील कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज मेरी गैर मौजूदगी में जो सब हुआ है ना तुम्हारे साथ, आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की है ना, उनको मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगा कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। अभी तुम प्लीज ये पैसे रखो और ये फाइल पकड़ो, मैं तुमको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। हेलो, सतीश और शताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो। ठीक है सर, 1 घंटे बाद मिलते हैं। जी सर, आपने बुलाया? जी, मैंने आप दोनों को बुलाया। आप एक काम करिए, आप मेरी गाड़ी वॉश कर दीजिए और शताक्षी आप डस्टर लेके ना पूरा कैबिन साफ कर दीजिए, जल्दी जाइए। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आपको आपकी गाड़ी साफ करवानी है तो मैं क्लीनर को बोल देता हूँ, वो साफ कर देगा। नहीं नहीं सर, क्लीनर को नहीं बोलना,
आपको करना है। अगर क्लीनर को बोलना होता तो मेरे पास सेल फोन है, मैं खुद भी कॉल कर सकता था। आप जाइए और साफ करिए। मैडम आप अभी तक क्यों खड़े हो? जाओ कैबिन साफ करो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे सबका काम बटा हुआ है। गाड़ी क्लीनिंग का काम क्लीनर का है, ऑफिस क्लीनिंग का स्वीपर का काम है। हम तो एम्प्लॉय है ना, हम ये सब काम क्यों करेंगे? अच्छा तो अब आप दोनों मुझे सिखाओगे कि मुझे किसको क्या काम देना है। देखो मैं यहाँ का बॉस हूँ, अगर आप दोनों को यहाँ पे शराफत से नौकरी करनी है ना तो जो मैंने ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करो। जाइए निकलो यहाँ से। पर सर ये तो गलत बात है ना, हम यहाँ पे एम्प्लॉय हैं और पढ़ लिख करके आए हैं, अच्छी खासी पढ़ाई करी है तब जाके यहाँ पे नौकरी पाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करें, ये तो गलत बात है। सतीश बिल्कुल सही कह रहा है सर, हमारी कोई रिस्पेक्ट है, वैल्यू है। हम क्लीनर का काम करेंगे तो सारी कंपनी में हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हम यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे हैं, हम क्लीनर का काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा तो आप लोगों की ऑफिस में इज्जत है, क्या बात है। आप लोगों की तो इज्जत है और आपको आप दोनों की इज्जत की बहुत परवाह है, लेकिन आप दोनों शायद दूसरों की इज्जत करना भूल गए हो। मतलब सर क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? एक्टिंग करना बंद करो, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी। देविका अंदर आना। ये हमारे ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रही है और इन 2 सालों में मैंने कभी इससे ना तो ऊंची आवाज से बात की है और ना ही इसके साथ बदतमीजी की है। वो द फक यू आर जो इस पे हाथ उठाया तुमने। हाँ तो सर इसमें गलत क्या है? अगर काम थप्पड़ खाने वाला करेगी तो थप्पड़ खाएगी। शताक्षी ने बिल्कुल सही किया है। अच्छा वैसे कौन सा काम नहीं किया इसने, ढंग से मुझे बताओगे जरा? सर ये ना हमारी एक भी बात नहीं मानती और हम इसके सीनियर हैं, इसको हमारी बात माननी चाहिए। हमेशा उल्टा जवाब देती है कि बाद में कर दूंगी, थोड़ी देर में कर दूंगी। ये कौन सा आंसर होता है? हमने बोल दिया तो साथ के साथ काम करे ना। जुबान लड़ाई थी मेरे से तो बस गुस्से में हाथ उठ गया। जी सर बिल्कुल सही किया इसने। ऐसे लोगों को ना डेली थप्पड़ देना चाहिए, तब अकल ठिकाने आएगी। इसकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? सर सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है ये आपको बताना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन फिर भी इसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये लड़की ड्यूटी के साथ साथ तुम लोगों के पर्सनल काम भी कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत नहीं है और तुम उस पर हाथ उठा दो। ये लड़की बाहर बैठकर खाना खा रही है और तुमने इसको खाना खाते हुए इंटरप्ट किया और इस लड़की ने बोला कि मैम मैं अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में तुम्हें दही ला कर दे दूंगी। तो क्या बुरा किया? अरे तुम लोगों को इतनी अकल खुद होनी चाहिए कि अगर कोई खाना खा रहा है ना कि उसको डिस्टर्ब करे, उसको उसका स्पेस देना चाहिए। अरे लंच का टाइम हो गया, अभी 3:30 बज रखे हैं, ये भी इंसान है, इनको भी भूख लग सकती है। लेकिन तुमने इस लड़की के साथ साथ अन्य की भी डिसरिस्पेक्ट की है, क्योंकि तुम लोगों को अकल तो हो गई नहीं कि अपनों से नीचों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अरे वो भी लड़की है, तुम्हारे बहन जैसी है और तुमने इसको किस तरीके से ट्रीट किया। देखो अगर मेरे यहाँ नौकरी करनी है ना तो इसको भी इक्वली रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम दोनों यहाँ से दफा हो सकते हो। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो मेरे दूसरे एम्प्लॉयज की बेहुरमती करे। निकलो यहाँ से। सॉरी सर। मुझसे माफी नहीं, आप दोनों को इससे माफी मांगनी है। सॉरी देविका, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो कुछ। सॉरी देवी। देविका मुझे बताओ, तुम चाहते हो कि दोनों इस ऑफिस में काम करें? अगर तुम बोलोगे तो मैं इन दोनों को अभी दफा कर दूंगा। कोई बात नहीं साहब, रहने दीजिए। इनको अपनी गलती का एहसास है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है ना। और ये गलती मुझे दोबारा नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। और देविका इन लोगों की तरफ से मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ और आगे से मेरा वादा है मैं जो चीज आपके साथ आज हुई है आज के बाद कभी भी नहीं होगी। और आगे से नौकरी छोड़ने से पहले मुझसे एक बार आकर बात कर लेना, समझे? नौकरी छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। जाइए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।